गौतम बुद्ध की जीवनी सरल शब्दों में। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राजा शुद्धोधन और रानी महामाया से। कहने को तो ये दोनों राजा रानी थे, परंतु इनके जीवन में एक गहन पीड़ा थी। शादी के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी इनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण रानी महामाया अपने आप को बाँझ समझने लगी थीं। रानी महामाया की संतान प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने ही पति का विवाह अपनी सगी बहन प्रजापति से करा दिया था। परंतु दुर्भाग्य के कारण रानी प्रजापति को भी कोई संतान नहीं होती, जिसके कारण रानी महामाया का दुख और बढ़ जाता है। राजा शुद्धोधन के भाई द्रोणोधन का एक पुत्र था, जिसका नाम देवदत्त था। रानी महामाया देवदत्त को अपने पुत्र की तरह प्रेम देती थी, परंतु देवदत्त की मां, जिसका नाम मंगला था, वह महामाया और प्रजापति से बहुत ईर्ष्या करती थी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि महामाया या प्रजापति को कोई संतान हो, क्योंकि वह अपने पुत्र को युवराज बनाना चाहती थी। युवराज का अर्थ होता है जो भविष्य में राजा बने। जब हर प्रयास के बाद भी रानी महामाया और रानी प्रजापति को संतान की प्राप्ति नहीं होती, तब रानी महामाया तय करती हैं कि वे संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएंगे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए कुलगुरु वाचस्पति को महल बुलाया जाता है और यज्ञ कराने के लिए सही समय पूछा जाता है। कुलगुरु वाचस्पति बताते हैं कि अब से कुछ समय बाद एक ऐसा मुहूर्त आने वाला है जिसमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने से संतान की प्राप्ति निश्चित है। कुलगुरु की बात सुन राजा और दोनों रानियां बहुत प्रसन्न होते हैं और यज्ञ की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ समय बाद सही मुहूर्त पर यज्ञ संपन्न किया जाता है। यज्ञ समाप्त होने के बाद कुलगुरु वाचस्पति राजा शुद्धोधन से कहते हैं कि महाराज, आप जिस भी रानी से संतान चाहते हैं, आज रात उन्हीं से मिलन करें। रात होती है और राजा शुद्धोधन रानी महामाया के पास पहुंचते हैं, परंतु रानी महामाया राजा शुद्धोधन को रानी प्रजापति के पास भेज देती हैं। रानी महामाया की बात मान राजा शुद्धोधन रानी प्रजापति के कक्ष में पहुंचते हैं, परंतु रानी प्रजापति उन्हें यह कहकर वापस भेज देती हैं कि वे मिलन के लिए तैयार नहीं हैं। रानी प्रजापति मिलन के लिए तैयार तो थीं, परंतु वे चाहती थीं कि संतान की प्राप्ति पहले उनकी बड़ी बहन महामाया को ही हो, इसलिए वे राजा शुद्धोधन को रानी महामाया के पास भेज देती हैं। उस रात महामाया को एक अजीब सा स्वप्न दिखता है। उस स्वप्न में रानी महामाया देखती हैं कि आकाश से एक सफेद हाथी अपने सूंड में एक लाल कमल का पुष्प लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगले दिन सुबह होते ही रानी महामाया अपने स्वप्न के बारे में राजा शुद्धोधन को बताती है। राजा शुद्धोधन अपने राज्य के समस्त ज्ञानियों को महल बुलवाते हैं और उनसे इस स्वप्न का अर्थ पूछते हैं। सभी ज्ञानी इस स्वप्न को शुभ बताते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक रानी महामाया की तबीयत खराब हो जाती है। राजा शुद्धोधन तुरंत वैद्यराज को बुलवाते हैं। वैद्यराज आते हैं और रानी महामाया की हाथ की नाड़ी देख कहते हैं, बधाई हो राजन, रानी महामाया गर्भ से हैं। दोस्तों, आप सबको यह गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे YouTube चैनल HQ हिंदी क्वोट्स को भी सब्सक्राइब कर ले।